नमस्कार दोस्तों, क्लिपवर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार सिर्फ शाहरुख खान के फैंस ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री बेसब्री से कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग की। शाहरुख खान, जिन्होंने पठान, जवान और डॉन जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित की है, अब किंग के साथ एक नया अध्याय लिखने को तैयार हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है जिसने इसके 2025 की फेस्टिव रिलीज पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से अफवाहों का बाजार गर्म है कि किंग की शूटिंग नवंबर-दिसंबर 2024 में शुरू नहीं होगी जैसा पहले बताया जा रहा था, बल्कि अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म का प्रोडक्शन असल में 2025 की शुरुआत में शायद जनवरी या फरवरी में शुरू होगा। सुनने में यह एक छोटी सी देरी लग सकती है, लेकिन इसका सीधा असर फिल्म की रिलीज डेट पर पड़ सकता है, खासकर तब जब मेकर्स इसे 2025 की दिवाली या क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार पर रिलीज करने का इरादा रखते हों। तो चलिए इस पूरे समीकरण को थोड़ा गहराई से समझते हैं। किंग सिर्फ शाहरुख की वापसी नहीं है, यह उनकी बेटी सुहाना खान की भी पहली कमर्शियल फिल्म होगी जिसमें वे अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। ये जोड़ी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पठान जैसी ब्लॉकबस्टर दी है, और इसका निर्देशन सुजोय घोष कर रहे हैं, जो अपनी डार्क और इंटेंस थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा विजन, साफ है कि किंग एक साधारण फिल्म नहीं होगी। यह एक बड़े बजट वाली हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी जिसमें धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस और शायद दमदार वीएफएक्स का भी इस्तेमाल होगा। अब आते हैं प्रोडक्शन के गणित पर। अगर फिल्म की शूटिंग 2025 की शुरुआत में शुरू होती है, मान लीजिए फरवरी 2025 में, तो एक बड़े एक्शन फिल्म को शूट करने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। इसमें एक्शन सीक्वेंस, विभिन्न लोकेशंस और प्रमुख कलाकारों की डेट्स का तालमेल बिठाना शामिल होता है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो भी शूटिंग पूरी होते होते अगस्त या सितंबर 2025 आ जाएगा, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। शूटिंग के बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम, एडिटिंग, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर, कलर ग्रेडिंग और सबसे महत्वपूर्ण विजुअल इफेक्ट्स वीएफएक्स। आज के दौर की एक्शन फिल्मों में वीएफएक्स का काम काफी जटिल और समय लेने वाला होता है। पठान और जवान जैसी फिल्मों में भी वीएफएक्स पर खासा समय खर्च हुआ था। अगर किंग में भी बड़े पैमाने पर वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए होगा। तो अगर हम इस टाइमलाइन को जोड़ें, फरवरी 2025 से अगस्त 2025 तक शूटिंग और उसके बाद सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक पोस्ट प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि फिल्म दिसंबर 2025 के अंत तक ही पूरी तरह से तैयार हो पाएगी। ऐसे में दिवाली 2025, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में पड़ती है, उसे तो भूल ही जाइए। क्रिसमस 2025 भी काफी तंग शेड्यूल लगता है। ये तभी संभव है जब पोस्ट प्रोडक्शन का काम शूटिंग के साथ साथ पैरेलल तरीके से चलता रहे, जिसमें अक्सर क्वालिटी से समझौता होने का खतरा रहता है या फिर टीम को बिना रुके ओवरटाइम करना पड़ता है। शाहरुख खान की फिल्मों का एक इतिहास रहा है कि वे अक्सर बड़े फेस्टिव मौकों पर रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करती हैं। दिवाली, ईद या क्रिसमस, ये वो समय होते हैं जब दर्शक सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते हैं। पठान और जवान ने गैर फेस्टिव सीजन में भी धमाका किया, लेकिन फेस्टिव रिलीज का अपना एक अलग ही आकर्षण और फायदा होता है। किंग जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के लिए एक फेस्टिव विंडो से चूकना बॉक्स ऑफिस के लिहाज से एक बड़ा निर्णय हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किंग 2025 में रिलीज ही नहीं होगी? ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। मेकर्स शायद एक बहुत ही टाइट शेड्यूल पर काम करने का फैसला करें, या फिर वे 2025 के अंत में एक ऐसी विंडो तलाशें जो फेस्टिव न होकर भी बड़ी हो। लेकिन अगर फिल्म को वो ज़रूरी समय नहीं मिलता है जिसकी एक बड़े स्केल की एक्शन फिल्म को ज़रूरत होती है,
तो इसका सीधा असर उसकी गुणवत्ता पर पड़ सकता है। फिल्मी गलियारों में अब ये चर्चा जोरों पर है कि किंग की रिलीज 2026 की शुरुआत तक खींच सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये शाहरुख के फैंस के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन शायद फिल्म की गुणवत्ता के लिए बेहतर होगा। आखिरकार शाहरुख खान अपनी फिल्मों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते। ये सब हमें एक रोमांचक मोड़ पर लाता है। क्या किंग की टीम समय को मात देकर 2025 के फेस्टिव सीजन में दर्शकों के सामने हाजिर होगी, या फिर एक परफेक्ट प्रोडक्ट के लिए वे थोड़ा और इंतजार करने को तैयार होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी किंग आएगी वो बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचेगी। क्लिपवर्स सिनेमा पर ऐसे ही दिलचस्प एनालिसिस के लिए बने रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।